नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी और सबसे पहले बात करेंगे आज सुबह हुए रेल हादसे की। तो तड़के सुबह की बात करेंगे। कानपुर में पटरी से उतरी पूर्वा एक्सप्रेस हावड़ा से दिल्ली जा रही थी। ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। 12 डिब्बों में 10 और सवारी डिब्बे थे। किसी जनहानि की खबर नहीं है। रेलवे की तरफ से स्टेटमेंट है। कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, ये कहना रेलवे का। रेल हादसे की वजह से 12 ट्रेनें रद्द हुई हैं। करीब 14 ट्रेनों का रूट बदला गया है। कपलिंग टूटने से हादसे की आशंका। हादसे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। रेलवे बोर्ड ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ए.के. जैन इस पूरे हादसे की जांच करेंगे। एटीएस घटनास्थल पर पहुंच गई है और तमाम एंगल्स, जिसमें एक आतंकी एंगल भी है, उससे भी जांच जो है एटीएस करेगी। तो आज ये हादसा हुआ तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में रूमा गांव जो है उसके नजदीक में रात 1 बजे की बात है। ट्रेन हादसा हुआ और ये दिल्ली आ रही थी पूर्वा एक्सप्रेस। 12 बोगियां जो पटरी से उतर गई और तकरीबन 20 लोगों के जख्मी होने की खबरें हैं। हालांकि रेलवे के मुताबिक घायलों में किसी की हालत गंभीर नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। अमूमन पिछले दिनों जितने भी रेल हादसे हुए नाहक ही लोगों की जानें गई हैं। हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव अभियान जो है वो शुरू किया गया। एटीएस भी इसकी जांच करेगी। आतंकी एंगल से फिलहाल जो है कपलिंग टूटने की बात जो है वो सामने आई है, जिस वजह से ये हादसा हुआ है। और तकरीबन 900 यात्रियों को लेकर स्पेशल ट्रेन कानपुर से दिल्ली के लिए रवाना कर दी गई थी, ताकि लोगों को जहां भी पहुंचना है वो वक्त से पहुंचे। फिर भी काफी डिले जो है हुआ है। तो हादसे की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर मौके पर राहत बचाव कार्य की है। दूसरी तस्वीर सेना के जवानों की है जो राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। तीसरी तस्वीर में यात्रियों को बस से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जा रहा है। चौथी तस्वीर में यूपी एटीएस है जो मामले की जांच कर रही है। वहीं पूरे मामले में रेलवे बोर्ड ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी एनी सर्किल पूरे मामले की जांच करें। को मतलब इंजरी मानी गई थी, वो यहाँ से लेके गए तो उनमें से अधिकांश फर्स्ट एड वाले लोग थे। उनको पट्टी वट्टी करके छोड़ दिया गया है। 3 लोग ऐसे हैं जो कि कानपुर का जो हेरिट हॉस्पिटल है वहाँ पे उनको रेफ़र किया गया, जैसा कि मुझे बताया गया। और अभी हम लोग पूरी प्लानिंग ये कर रहे हैं कि जल्दी से हम यातायात स्टोर कर पाएँ। और यहाँ पर जो भी क्लूज़ हैं, जो डिरेलमेंट से की जो इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी में जिन तथ्यों के आधार पर ये होता है कि किस वजह से ये हादसा हुआ है, वो सारे क्लूज़ हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं। हमारे जो अधिकारी हैं संरक्षा विभाग के और अन्य विभागों के, वो क्लूज़ को प्रिजर्व कर रहे हैं। और जब जांच होगी इसकी तो एग्जैक्टली कारण इसमें समझ में आएगा क्या कारण होगा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ रूमा पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक है जिस पर ट्रेन के जो डब्बे हैं डिरेल्ड हो गए। डिरेलमेंट भी ऐसा हुआ कि सारे डब्बे शत-विशत हो गए। और ये सारे डब्बे एयर कंडीशंस के हैं, जिसमें B1, B2, B3, B4, A1, A2, H1, यानी पीछे सबसे पीछे जनरेटर रूम आप देख सकते हैं, उसमें वो तक अफेक्टेड हुआ है। सारे कोचेस जितने भी थे इसमें अफेक्टेड हुए हैं। इवन आप देख सकते हैं कि इतना जो स्पीड ऑफ ट्रेन था इतना था कि इसके जो पटरियां हैं सारी अपने आप चिटक के अलग हो गई हैं। जो स्लीपर्स थे, जो कि सीमेंट के सबसे सेफ स्लीपर्स माने जाते हैं, वो भी टूट चुके हैं, शत-विशत हो चुके हैं। इतना फोर्सफुली, इतना धमाका जैसी बात जिस तरह के लोग बता रहे थे, मतलब इतनी स्पीड में रहा था कि इससे फ्रिक्शन कर रहे हैं। ये मैं दिखाना चाहूँगा कि ये सारे इसके अंदर के सीमेंट के बुल्ट्स तब अलग हुए और उसके जो अंदर के तार होते हैं वो तक निकल के बाहर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यह हादसा बहुत बड़ा हुआ है। इसमें भले ही रेलवे के ऑफिशियल्स का कहना है कि इसमें 3 ही लोग सिर्फ घायल हुए हैं, बाकी मामूली रूप से जो घायल थे उनको यहाँ से अस्पताल के लिए उर्सला के लिए भेजा गया, काशीराम सेंटर के लिए। मगर जो ये हादसा है वो खुद बयां कर रहा है कि कितना ज़ोरदार ये एक्सीडेंट हुआ है। इसमें लापरवाही किसकी है ये जांच का विषय। यहाँ तक कि रेलवे के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। ये अलग इंजीनियरिंग सेक्शन के ठीक मेरे पीछे देखिए, जो अपने आप कैमरामैन से कहना चाहूँगा उसको जूम करके दिखाएं कि जो ऊपर की वायर्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक लाइन का कनेक्टिविटी होती है, वो तक अफेक्टेड हो गई है। सारे जो ट्रेन्स का पूरा प्लिम्बर्स होते हैं वो तक हट चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं ये हादसा भयानक रहा, लेकिन किसी की हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टया आज जो देखा जा रहा है रेल प्रशासन की ये घोर लापरवाही। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, रूमा, कानपुर।
अमित गंजू हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अमित जी, अभी की क्या कुछ अपडेट्स हैं और सबसे ज्यादा जरूरी ये भी जानना चाहेंगे कि रीजंस समझ में आए, वास्तव में क्या थे फिलहाल? देखिए जीनत, पहले तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये पीछे का एक दृश्य दिखाने की कोशिश करें कि ये पूरा हालत क्या है इस पूरे ट्रैक की अभी भी। और ठीक सामने से डाउन लाइन चालू हो गई है, जो वंदे भारत ट्रेन है ठीक सामने से आ रही है। जो एक्सपेक्टेड जिसका टाइम यहाँ से था, इसको राइट टाइम से यहाँ मूव करना था, इसलिए डाउन लाइन को पूरा चालू कर दिया। ये वीवीआईपी ट्रेन है। इस पूरे हावड़ा और दिल्ली ट्रैक के बीच की अगर कोई ट्रेन कही जाती है वीवीआईपी, वंदे भारत है। और ठीक सामने से देखिए आ रही है। भले ही इस पे कॉशन लगा दिया गया है, 20 किलोमीटर का कॉशन लगाया है, क्योंकि इस ट्रैक पे जो डाउन ट्रैक है इस पे कोई ऐसा सेगमेंट खराबी नहीं आई है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर इसको होल्ड कर दिया गया था, क्योंकि रात से लेके 8 घंटे तक इसे पूरा होल्ड अप किया गया था। उसके बाद से 17 ट्रेन डाउन की पेंडेंसी में थी, जिसमें कानपुर से लेके टूंडला तक के सेगमेंट तक 17 ट्रेनों को अलग अलग स्टॉपेज पे रोका गया था, जिसमें कानपुर था, गोविंदपुरी, पंकी, रूरा, अछलदा, झिंझक, फफूंद, यानी हर जगह रोका गया था। और अब देखिए जिस प्रकार से ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन जिसे 135 की स्पीड से चलना चाहिए था, उसे 20 की स्पीड पे सायरन देके यहां से निकाला जा रहा है। मैं जीनत अपने कैमरामैन से कहूंगा अपना कैमरा उसी तरफ रखें, ताकि आप देख सकें कि अभी भी प्रिकॉशन के तौर पर इसको रखा जा रहा है, ताकि अननेसेसरली कोई हॉक्स क्रिएट ना कोई सीन। और इसी प्रकार से जो इसकी ट्रायल बेसिस पे तो स्टार्ट किया था, 8:52 पर जो पहली मालगाड़ी निकाली गई थी, उसको भी 20 के कॉशन से निकाला। और अब देखिए ट्रेन ठीक सामने ये आ चुकी है, वंदे भारत। ये यहां से इलाहाबाद, और इलाहाबाद के बाद सीधे वाराणसी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद से प्रिकॉशन सबसे बड़ी चीज ली जा रही है। और अगर जिस ट्रैक पर हम इस वक्त खड़े हैं, उस ट्रैक को देर रात तक बहाल करने की बात कही जा रही है। और अब जहां तक कि हमारी जीएम से बात हुई राजीव चौधरी से, उसका साफ कहना और मानना है कि ये कहीं ना कहीं रेलवे का मैकेनिकल फॉल्ट है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, लेकिन जो जिस प्रकार से ये आधुनिक कोच बने हैं, जिस प्रकार से आधुनिक कोच हैं, अगर ये कोच नहीं होते या पुराने कोच होते तो हादसा और बड़ा होता। और अब ये जांच का विषय है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम 2014 के सितंबर की बात करें, 2016 की बात करें, 2017 की बात करें या 2018 की बात करें, इस पे कहीं ना कहीं ग्रहण मंडराता नजर आ रहा है। चाहे वो हम इलाहाबाद ट्रैक की पूरे बात, इलाहाबाद से लेकर फतेहपुर की बात करें, मल्लावा की बात करें, कानपुर नगर की बात करें, रूरा की बात करें, फफूंद की बात करें, या बात करें पोखराया की, जो रेल हादसा लोग अभी तक नहीं बुला पाए हैं, उनकी जांचों पर जांच पर जांच, उसके ऊपर एक और जांच, और जांचों के जो लंबा फेरिस है, उन फेरिस में एक जांच और बढ़ गई। अब देखना ये होगा कि इस जांच का क्या परिणाम निकलता है। लेकिन जिस प्रकार से एटीएस की टीम यहाँ थी, एनडीआरएफ के लोग यहाँ, लेकिन किसी प्रकार की शरारत या आतंकी घटना से फिलहाल इसे डिनाई किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका, काफी बारीकी से आपने जानकारी दी। ये बात है कि ट्रैक्स की स्थिति, कोचेस की स्थिति जो है, उन पर भी काम करने की ज्यादा जरूरत है, और टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से भी ज्यादातर हादसे हो रहे हैं।